संपूर्ण जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया तथा समाज की सेवा में इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व को शत शत नमन है। आइए हम विशेष जानते हैं इनके बारे में इन्हीं की जुबान से। तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्रिका प्रसाद सिंह, सभापति बिहार पेंशनर समाज मधुबन, और मैंने 37 वर्षों की सेवा के बाद 2013 में अवकाश ग्रहण किया। उसके बाद पेंशनर समाज से मैं अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। पेंशनर समाज से कहीं न कहीं सर आप जुड़े हुए हैं और शिक्षकों की समस्याओं को आपने हमेशा उठाया है, समाज में इसको रखा है। शिक्षक जो एक समाज निर्माता होते हैं, राष्ट्र निर्माता होते हैं, उनकी समस्याएं एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षकों की जो भी समस्याएं होती है उसका निराकरण भी होता रहता है और उसके विषय में हम लोग भी आजीवन प्रयासरत रहे हैं। और आज भी जो कठिनाई होती है उसके संबंध में भी कोई भी सुझाव आते हैं तो उसका समाधान हम लोग नियमित रूप से करते रहते हैं। आपने सर शिक्षा को काफी करीब से देखा है। एक शिक्षक होने के नाते हम यह जानना चाहेंगे कि इस समाज में शिक्षा का क्या मूल्य है, इसके बारे में सर आप हमें बताएं। शिक्षा का महत्व तो बहुत अधिक है। जैसे बच्चा बाल्यावस्था में पशु के समान होता है, न तो उसको बोलने का ढंग रहता है, न चलने का ढंग रहता है। विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो शिक्षक ही उसे अनुशासित रहना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, अनुशासित होना सिखाते हैं, खेलकूद गतिविधियों में कैसे भाग लिया जाए वो सिखाते हैं। इसलिए शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। वहाँ भी अगर शिक्षित है तो बच्चों का उचित ध्यान रखना है। इसलिए बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं। आजकल हमारे समाज में यह मनोधारणा व्याप्त है कि निजी शिक्षण संस्थान वालों ने शिक्षा को व्यापार बना लिया है, जबकि यह कहना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि शिक्षा का कोई मोल भाव नहीं होता। तो इसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? मैं इसको उतना नहीं मानता कि केवल रोजगार के लिए ही या व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही निजी शिक्षण संस्थान का जरूरत है। इस बात में मुख्य है शिक्षा में उनका क्या योगदान है, शिक्षकों और छात्रों के प्रति क्या उनकी धारणा। जितने भी निजी विद्यालय आजकल चल रहे हैं सभी बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, बल्कि सरकारी विद्यालयों से भी कहीं कहीं निजी संस्थान अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए केवल व्यावसायिक दृष्टि सोच रखना उन लोगों के प्रति ये उचित है। हमारे वर्तमान समाज में जो भी सरकारी शिक्षा संस्थान है उसमें भी पहले की अपेक्षा काफी बदलाव आया है। तो उस बदलाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा में बदलाव समय काल परिस्थिति के अनुसार होता ही रहता है, यह आवश्यक भी है। जैसे हम लोग भी शुरू में जब प्राथमिक विद्यालय में थे, मध्य विद्यालय में थे और उच्च विद्यालय में गए, उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुत अंतर है। हम लोग के ज़माने में कंप्यूटर और मोबाइल उस समय नहीं था। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से भी बच्चों में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। घर बैठे बैठे हम नेशनल और इंटरनेशनल बातें भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आज की शिक्षा नीति वास्तव में अधिक कहीं न कहीं तकनीकी शिक्षा पर आप जोर दे रहे हैं सर। तकनीकी शिक्षा जो एक छात्र के लिए बहुत जरूरी है। एक छात्र तकनीक का प्रयोग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। अभी हमारे वर्तमान समाज में जो शिक्षण पद्धति है, उसके बारे में आप क्या कहें? अभी की शिक्षण पद्धति कुल मिलाकर बहुत अच्छी है। और जहाँ तक तकनीकी शिक्षा के विषय में आपने कहा है, तो एक मोबाइल है, पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड समझिए इसमें समाहित है। हम अमेरिका की बातें अभी मोबाइल के माध्यम से समझ सकते हैं, रूस की बातें समझ सकते हैं। जैसे कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा हुआ था, क्योंकि घर से निकलना मुश्किल था, इसलिए बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से ही जुड़े हुए थे ताकि उनकी शिक्षा में किसी तरह की बाधा उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए
तकनीकी शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे समाज में जो भी शिक्षक हैं वो अपने शैक्षणिक कर्तव्यों का पालन बखूबी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इसे अपना धर्म नहीं मानते, अपना कर्म नहीं मानते, वो अपनी जिम्मेवारियों पे खड़ा नहीं उतरते, चाहे रीजन जो भी हो। हमारी बिहार गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई वो सिस्टम हो या विद्यालय का परंपरागत जो शिक्षण प्रणाली है वो हो, इसमें आप क्या कहेंगे? शिक्षा में और शिक्षकों में कमी का मेरी दृष्टि में एकमात्र कारण है कि शिक्षकों की पोस्टिंग नज़दीक में नहीं होनी चाहिए। हम लोगों की प्रारंभिक पोस्टिंग घोड़ासान प्रखंड में हुई थी, जबकि यहाँ से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल के बॉर्डर पर हुई। और सरकार की जो नीति थी उसके अनुसार गृह प्रखंड अलाउ कर दिया गया। अब सभी शिक्षक प्रायः हमारे जानते 90% शिक्षक होम प्रखंड में ही, तो उसमें घर का भी कार्य करना होता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को ही विद्यालय का भी कार्य करना पड़ता है। इसलिए अगर जो या तो व्यावसायिक दृष्टि से अपना काम करते हैं या कृषि की दृष्टि से अपना काम करते हैं, तो इसमें विद्यालय में समय उतना नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए। तो हमारी दृष्टि से शिक्षकों का पदस्थापन गृह प्रखंड से बाहर होना चाहिए। इसमें भी एक अच्छा बदलाव हो सकता है। आप सर शिक्षकों के स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। शिक्षक जो समाज के निर्माता होते हैं, राष्ट्र के निर्माता होते हैं, उनकी पोस्टिंग चाहे अपने गांव में हो, दूसरे प्रखंड में हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, यदि वो अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो वो पूजे जाते हैं। शिक्षक ही होते हैं जो अपने कर्म के बदौलत वो पूजे जाते हैं। जैसा उनका कर्म होता है वैसा उनकी पूजा की जाती है। तो हम सभी शिक्षकों के लेकर यहाँ विशेष चर्चा कर रहे हैं और समाज में जो व्याप्त शिक्षण प्रणाली है इस पे भी चर्चा कर रहे हैं। तो इस दौरान हम जानना चाहेंगे कि सर शिक्षकों का जो ये कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षक ये चाहते हैं कि नहीं, हमें तो केवल अपनी ड्यूटी करनी है, हमें तो अटेंडेंस बनाना है, विद्यालय जाना है, अटेंडेंस बनाना है और पुनः वहां से लौटकर हमें अटेंडेंस बनाकर फिर घर चले आना है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े। तो ऐसे सोचने वाले शिक्षकों को कहा गया है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा केवल अपने देश में ही होती है, उनके राज्य में ही होती है, जबकि विद्वानों की पूजा सर्वत्र होती है। जो विद्वान है वो कहीं भी जाए दुनिया में उनकी पूजा होती है, यानी उनका आदर सम्मान होता है। आज भी ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं है जो मनोयोग से समर्पित भाव से शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जो शिक्षक समय उतना नहीं दे पाते हैं उनके लिए मेरा संदेश है कि निश्चित रूप से अपना काम समझ के, सरकारी काम केवल न समझ के, अपना काम समझ के समर्पित भाव से काम करते रहना चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य निर्माण में किसी तरह की बाधा उपस्थित नहीं। जो शिक्षक सही दृष्टि से कार्य नहीं करते हैं उनको निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों के संस्कार को बढ़ाना, उसके चारित्रिक गुणों में निखार लाना, उसके बौद्धिक विचारों को प्रेरित करना होता है। लेकिन हम सभी यहाँ ये भूल जाते हैं कि वो बच्चे नन्हे मुन्ने जो हमारे देश के भविष्य होते हैं, जो हमारे समाज के भविष्य होते हैं, विद्यालयों में उनसे रूढ़ता के साथ पेश आते हैं शिक्षक। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के साथ तो बर्बरता का व्यवहार कभी भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों के ज़माने में छड़ी का प्रयोग होता था, आजकल सरकार द्वारा भी वर्जित कर दिया गया है। बच्चों को स्नेह और प्यार से ही पढ़ाना सर्वथा उचित है और इसका पालन हम लोग पूरी जिंदगी में करते आए हैं, आज भी हो रहा है। यदा कदा यदि शिक्षक छड़ी का प्रयोग करते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है।
तो मैं उन लोगों के लिए भी संदेश दे रहा हूँ कि बच्चों को जितना स्नेह और प्रेम से पढ़ाएं उतना ही श्रेयस्कर हो। हमारा देश, चूंकि हम सभी भारत देश के निवासी हैं, हमारे मन में सर एक प्रश्न उठता है कि हमारा देश विकास के मार्ग पे अग्रसर है या विनाश के मार्ग पे अग्रसर है। इस संदर्भ में सर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। देश तो विकास के पथ पर ही अग्रसर है, लेकिन अब कहीं एटम बम बन रहा है, कहीं विनाशकारी हथियार बन रहे हैं। इस कारण कहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कहीं दूसरे जगह भी युद्ध चल रहा है। तो जितने भी हथियार होते हैं ये तो विनाश के ही द्योतक होते हैं, फिर भी आत्मरक्षार्थ भी हथियारों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यह कहना कि संपूर्ण विश्व विनाश की ओर जा रहा है, यह उचित मैं नहीं समझता। कहीं ना कहीं शिक्षक जो होते हैं समाज के निर्माण में उनकी अहम भागीदारी होती है, और वे शिक्षक ही होते हैं जो बच्चों को प्रेरित करते हैं सही मार्ग पे कैसे चलना है, कैसे चला जाए ताकि अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और हम सभी शिक्षक की बात को मानकर उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, चाहे मार्ग में कितनी ही बड़ी बाधाएं क्यों ना आ जाए। शिक्षक को हम सभी हमेशा पूज्य मानते हैं और मानते आए हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या? इसके संबंध में यही कहना है कि प्रायः देखा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता का जितना सम्मान नहीं कर पाते हैं, उससे कहीं अधिक शिक्षकों का सम्मान करते हैं, क्योंकि शिक्षक ही उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षक ही उन्हें बोलना सिखलाते हैं, उठना बैठना सिखलाते हैं, शिक्षक ही अनुशासित रहना सिखलाते हैं। शिक्षकों की भूमिका इनके भविष्य के निर्माण में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों के मार्गदर्शन पर हमेशा चलते रहें और साथ ही अपने माता पिता के सुझावों का भी अनुसरण करें। यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला और आपने समाज को संदेश दिया। इतनी अच्छी बातें आपने कही, आपसे हमने रूबरू हुआ और समाज में शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको जानने का प्रयास किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपका सदैव आभारी रहेंगे। और शिक्षक समाज जिनकी हमेशा से पूजा होती आई है, उन समाज के बारे में मैं यही कहूंगा कि उन समाज को मेरा शत शत नमन है जो विकास के मार्ग में सदैव बच्चों को अग्रसर करते हैं, अग्रसारित करते हैं। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।